और हमारी दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाए और इस चुनाव में जितनी धांधली हुई है हम मीडिया में भी देने को तैयार हैं और राज्य कमेटी को भी देने के लिए तैयार है। हमारे दिल में रोष है और हम इसको प्रधान नहीं मानेंगे। हम प्रधान जब मानेंगे, हम अपनी हार भी स्वीकार करेंगे जब तक हमारी रिकाउंटिंग नहीं होगी। गुरुग्राम में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई के प्रधान पद के पैनल चुनाव को लेकर चर्चा हुई। इस चर्चा में प्रधान पद के उम्मीदवार श्री कैलाश कुमार सेंगेलिया जी ने जानकारी दी कि नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई गुरुग्राम का त्रिवार्षिक चुनाव 11 जुलाई 2025 को राज्य कमेटी की निगरानी में संपन्न हुआ। चुनाव में कुल लगभग 5,208 मतदाता पंजीकृत थे, जिनमें से लगभग 3,400 कर्मचारियों ने मतदान किया। इनमें से 128 वोट रद्द कर दिए गए और 86 वोट लापता पाए गए। श्री कैलाश कुमार सेंगेलिया ने बताया कि जब मतगणना पूरी होने के बाद वे अपने घर पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन्हें बताया कि कुछ वैध वोटों को भी रद्द किए गए वोटों में गिन लिया गया और मतगणना के दौरान उनके कुछ वोट गलती से बसंत कुमार के बंडल में डाल दिए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य कमेटी की नेता सुशीला देवी, जो कि चुनाव के दौरान सक्रिय थी, उन्होंने कर्मचारियों से बसंत कुमार के पक्ष में वोट की अपील की। बाद में उन्हें चुनाव अधिकारी नियुक्त कर पोलिंग बूथ पर बैठाया गया, जहां वे खुलेआम बसंत कुमार के लिए वोट मांगती पाई गईं। उन्होंने ये भी बताया कि गिनती के समय सुशीला देवी को वोटिंग बैग के पास बैठाया गया था और वह बार बार अपने बैग को खोलती बंद करती देखी गईं। इसके अलावा एक बाहरी व्यक्ति भी वोटों की गिनती के दौरान मौजूद था, जो न राज्य कमेटी का सदस्य था, न जिला कमेटी का और न ही संघ का। जब यह सब मुझे वीडियो फुटेज के माध्यम से पता चला तो मैंने उसी रात राज्य प्रधान श्री नरेश कुमार शास्त्री जी को व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से लिखित में दोबारा मतगणना की मांग की। उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया और मुझे 12 जुलाई को सुबह 9 बजे फरीदाबाद मुख्यालय में दोबारा मतगणना के लिए बुलाया। जब मैं वहां पहुंचा तो नरेश कुमार शास्त्री जी वहां मौजूद नहीं थे। उन्होंने राज्य कमेटी के 5 नेताओं और सर्व कर्मचारी जिला कमेटी के प्रधान को मिलाकर गिनती के लिए एक टीम गठित की। वहां पर मतपेटियां और पुलिस बल भी बुला लिया गया था, लेकिन दूसरे पक्ष के दबाव में आकर 12 जुलाई को दोबारा गिनती नहीं करवाई गई। हमें बताया गया कि आगामी रविवार को राज्य कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आपकी दोबारा मतगणना करवाई जाएगी। और अभी जो मामला उठ के आया कि वोटिंग को लेके कितने टोटल वोट थे, कितने मिसिंग है, पूरा क्या मतलब है? मेरा नाम राम सिंह सारसर है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ का पूर्व में 2 बार प्रधान रह चुका हूं और दोनों बार मैं मतों से ही प्रधान बना था। इस मत की प्रक्रिया को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी 11 जुलाई को नगर पालिका कर्मचारी संघ इकाई के जो है कि चुनाव संपन्न हुए और उसमें 11 वोटों से बसंत साथी को विजयी घोषित किया गया। वो एक गलत तरीके से विजय घोषित किया गया है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि साक्ष्य होने के बाद, तथ्य होने के बाद हम राज्य कमेटी को बार बार अपील कर रहे हैं। पहले दिन ही अपील कर चुके थे कि रिकाउंटिंग की हमारी अपील है और उन्होंने अपने संविधान के प्रावधान को दिखाते हुए बताया कि आप रिकाउंटिंग करा सकते हैं। तो रिकाउंटिंग के लिए हमें दूसरे दिन बुलाया गया और हम गए। उसके लिए उन्होंने डब्बे मंगा लिए, पुलिस प्रशासन बुला लिया, मीडिया बुला ली और रिकाउंटिंग की बिल्कुल तैयारी हो चुकी थी। विपक्ष भी वहाँ पर आ चुका था, पक्ष भी वहाँ आ चुका था, लेकिन उस रिकाउंटिंग को उस दिन टाल दिया गया और हमें ये कह दिया गया कि हम राज्य कमेटी की एक मीटिंग बुला करके और ये निर्णय लेंगे कि आपकी रिकाउंटिंग किस तारीख को कराई जाए। तो उन्होंने राज्य कमेटी की मीटिंग को कल बुलाया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि रिकाउंटिंग नहीं होगी। हमें 3 बार लगातार फरीदाबाद बुलाया गया रिकाउंटिंग के लिए और हमें 5-5, 6-6 घंटे इंतजार कराया गया, रिकाउंटिंग नहीं कराई गई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के जो सच्चे सिपाही हैं और मतलब जानते हैं, बाखूबी पूरा हरियाणा का कर्मचारी जानता है कि हम कितने सच्चे सिपाही हैं, कितनी मजबूती के साथ हम अपने हक अधिकारों के लिए, कर्मचारी हित के लिए लड़ते आए हैं। अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ से भी हमें लड़ना पड़े इस अपने हक अधिकार के लिए जो हम रिकाउंटिंग की अपील कर रहे हैं और हक मांग रहे हैं, तो हम इसे भी मजबूती के साथ लड़ेंगे। नगर पालिका कर्मचारी संघ राज्य कमेटी ये ना सोचे कि ये लोग उतने लड़ाकू नहीं हैं, वो ये सोचे कि जो सरकार और प्रशासन के साथ कितनी मजबूती के साथ लड़ेंगे उतने वो हमारे साथ भी लड़ सकते हैं। मैं साथियों से, आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा
कि हमारे इस मैसेज को राज्य कमेटी तक पहुंचाया जाए और हमारी अपील वहां तक पहुंचाई जाए कि रिकाउंटिंग तुरंत प्रभाव से कराई जाए। अगर आपको तथ्य चाहिए तो हम आपको तथ्य देने के लिए तैयार हैं। जैसा कि पहली बार 11 जुलाई को जो वोट काउंटिंग हुई उसमें सार्वजनिक तरीके से वोटों की काउंटिंग की गई, जबकि नगर पालिका कर्मचारी संघ का संविधान और रणनीति और रूपरेखा ये होती है कि जो चुनाव अधिकारी होते हैं मात्र वही वहाँ पर बैठे होते हैं और जो चुनाव लड़ने वाले साथी होते हैं प्रतिनिधि वो वहाँ पर बैठे होते हैं और जो प्रतिनिधियों के एजेंट होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। पुलिस प्रशासन की निगरानी में वोटिंग होती है, ना कि सार्वजनिक स्थल से सैकड़ों की संख्या में लोग वोटिंग के टाइम अंदर बढ़े हुए हैं और बाकायदे एक मंदारी वाला खेल दिखा करके बहुत ही चापलूस मतलब समझदारी के साथ आंखों पर पट्टियां बांधी और वो कामयाब होने का उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे पास तथ्य है और उस तथ्य को हम आप जागृत करना चाहते हैं, समाज में जो है सार्वजनिक करना चाहते हैं और राज्य कमेटी को भी देना चाहते हैं, सर्व कर्मचारी संघ को भी देना चाहते हैं, यहाँ तक कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन है उसको भी हम वो देंगे और अपनी अपील दर्ज कराएंगे और रिकाउंटिंग करा करके ही रहेंगे। हाँ, अगर रिकाउंटिंग के दौरान हम हार जाते हैं, हमारा पक्ष अगर हार जाता है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम उसको स्वीकार ना करें। हम नगर पालिका कर्मचारी संघ के सिपाही हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय क्यों किया जा रहा है? 3 बार बुलाने के बाद हमारे इसको रिकाउंटिंग नहीं की जा रही, ये संशय का दायरे में आ रहे हैं। इसलिए हमारी अपील है उनसे, अगर वो सुने कि रिकाउंटिंग तुरंत प्रभाव से करा करके साथी को सेटिस्फाई कराया जाए, गुड़गांव के कर्मचारियों को सेटिस्फाई कराया जाए। धन्यवाद। और हमारी राज्य कमेटी द्वारा जो 11 जुलाई को चुनाव हुए उसमें 11 जुलाई को राज्य कमेटी ने बसंत प्रधान जी को 11 वोटों से विजय कर दिया गया। उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य आए, फ़ोटो आए, हमने अपने राज्य प्रधान को अपने रिकाउंटिंग की अपील दी और उन्होंने उसका स्वीकार करा। उसके बाद लगातार हम 3 बार फरीदाबाद जा चुके हैं राज्य प्रधान जी के पास, लेकिन उन्होंने हमारी रिकाउंटिंग को अस्वीकार कर दिया कल शाम को और ये कहा कि आपके पास जो तथ्य है वो सही नहीं है, वो तथ्य गलत है। तो उसका हम विरोध करते हैं और राज्य कमेटी से दोबारा से अपील करते हैं कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के संविधान में रिकाउंटिंग का प्रावधान है और हमारी दोबारा से रिकाउंटिंग कराई जाए और इस चुनाव में जितनी धांधली हुई है, जितने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये वोटिंग कराई गई, गिनती कराई गई, इसका हम विरोध करते हैं और उसके सारे सबूत हम मीडिया में भी देने को तैयार हैं और राज्य कमेटी को भी देने के लिए तैयार है। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ न्याय हो, इंसाफ हो और जब तक हमारे साथ इंसाफ ना होगा, जब तक हम इस प्रधान का जो हमारा नया प्रधान बना है और जो हमारी राज्य कमेटी है, इसको हमारे दिल में रोष है और हम इसको प्रधान नहीं मानेंगे। हम प्रधान जब मानेंगे, हम अपनी हार भी स्वीकार करेंगे जब तक हमारी रिकाउंटिंग नहीं होगी। सर, क्या तथ्य अभी आपके सामने है? मेरे पास फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वोटों के जो ऐसे फेंके जा रहे हैं। चुनाव के दौरान बाहरी व्यक्ति को चुनाव की गिनती में शामिल कराना, उनसे वोटों की गिनती कराना और वोटों को गायब कराने जैसे हमारे पास ऐसे करीबन 50 से 60 सबूत हैं, उनको हम सभी को आपके सामने पेश कर देंगे। सर, किन किन लोगों को आप इसके अंदर दोषी मानते हैं अपने तथ्यों के अकॉर्डिंग? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले सकता, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा जो राज्य कमेटी की टीम चुनाव कराने आई थी सभी इसमें सम्मिलित थे, कि इन्हीं की शय से ही ये काम हुआ है। बाहरी व्यक्ति कौन करेगा? ना तो मैं कर सकता, ना मेरा अगर जानता होता और मुझे पहले पता होता कि ऐसा हो रहा तो मैं तो उसका पहले ही विरोध कर देता। तो ये तो राज्य कमेटी की शय पे ही हुई। क्या कारण मानते हैं ऐसा क्यों किया गया? इसका कारण ये था जी, हमारी 86 दिनों की हड़ताल चली, लंबी हड़ताल, जिसमें हमारे 26 सफाई कर्मचारी टर्मिनेट कर दिए गए और 3480 सफाई कर्मचारी हटा दिए गए, जिसके कारण हमारी हड़ताल चल रही थी और हड़ताल काफ़ी लंबे समय तक चलती रही, जिसका हमने बहुत गहरा खामियाजा भुगता और उसका हमने फैसला राज्य कमेटी की मर्जी के बगैर कर लिया, जिससे उनकी नाराज़गी लगातार क्रम में हमारे से बढ़ती रही और उन्होंने पहले भी कहा था कि हम इसका बदला लेंगे आपसे। तो मुझे नहीं पता था कि वो इसका बदला यहाँ इस इलेक्शन में आकर हमसे लेंगे। तो अगर मांग नहीं मानी जाती, अगला कदम क्या होगा?
अगला कदम हमारा ये होगा कि हमारे जो सर्व कर्मचारी संघ है, हम यहाँ अपनी एक एप्लीकेशन देंगे, एक ऑल इंडिया जो हमारे संगठन है उसमें अपनी एप्लीकेशन देंगे और हम सभी प्रधानों से ये आग्रह करेंगे, हमारी संघ में आस्था है, हम नगर पालिका कर्मचारी संघ के सच्चे सिपाही हैं और ताउम्र जब तक हमारी नौकरी रहेगी ताउम्र हम उसी में रहेंगे। और हमें अपने प्रधानों पर जो हमारे राज्य स्तर के नेता हैं उन पर विश्वास है कि वे हमारी रिकाउंटिंग कराएंगे और हमारे साथ न्याय करने का काम करेंगे। चुनावों को लेकर पूरा मामला क्या है, क्या आपकी मांग है, अगर नहीं मानी जाती तो क्या करें? सर, मेरा नाम राकेश कुमार वाल्मीकि है। मैं इस इकाई में सचिव पद के इलेक्शन का दावेदार था। अब सभी ने आप लोगों को बता दिया कि राज्य कमेटी की ढीलता या उनके तहत की गई है। जितने भी तथ्य और हमारे पास सबूत हैं आज हम मीडिया को सुपुर्द करेंगे। हमने जब भी संघ के एक नियम के तहत रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन डाली कि हमें सर रिकाउंटिंग कराने का अवसर दोबारा दिया जाए, हमारा निवेदन स्वीकार भी कर लिया गया, पर दूसरे पक्ष को बढ़ावा देते हुए, दूसरे पक्ष की धमकी मानते हुए नगर पालिका कर्मचारी संघ की राज्य टीम ने हमारे इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। उस कानून को ही बदल दिया कि जिसके तहत हम रिकाउंटिंग का हक रखते हैं, संविधान को बदल दिया। नगर पालिका कर्मचारी संघ के संविधान को ही बदल दिया कि जी राज्य कमेटी का फैसला है, आप लोगों को हम रिकाउंटिंग का मौका दोबारा नहीं देंगे। क्या कहें, ये सबके सामने आप लोगों के आ जाएगा। अगर नगर पालिका कर्मचारी संघ हमें रिकाउंटिंग का मौका नहीं देती है तो हम जिनसे ये संबंधित फाउंडेशन है, जैसे सर्व कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय महासंघ, हम उनमें अपनी याचिका दायर कराएंगे। और मैं आपकी मीडिया के माध्यम से और आपका धन्यवाद करते हुए मैं कहूँगा कि नगर पालिका कर्मचारी संघ की जो राज्य कमेटी है वो ध्यान से सुन ले। हम कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ के चोर नहीं है, नहीं भागेंगे, उसके सच्चे सिपाही हैं और उसी में रह के उसी के जो ये अव्यवहार और निजीता तौर पे जो इन्होंने बना रखा, संघ में रहते हुए उसका विरोध करेंगे, चाहे हमें आखिरी यूनियन तक जाना पड़े, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हम संघ की मर्यादा में रहते हुए, संघ का साथ देते हुए, पर अपने साथ हुए अत्याचार की आवाज़ पूरी उठाएंगे। धन्यवाद। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा में राज्य सचिव रह चुका हूँ। मैं अपनी राज्य कमेटी से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये चुनाव को लेकर के जो संशय पैदा हो रहा है, जो कैलाश का पैनल जो रिकाउंटिंग की अपील कर रहा है, आप उसको रिजेक्ट ना करते हुए संघ के संविधान अनुसार कृपया करके उनको रिकाउंटिंग कराया जाए, ताकि कर्मचारियों की संघ में आस्था बनी रहे और बढ़ चढ़ करके ये लोग काम कर चुके हैं। क्योंकि ये लोग वे लोग हैं जो कि हमेशा संघ में आस्था रखते हैं, बढ़ चढ़ कर आंदोलनों में हिस्सेदारी लिए। चाहे आप हड़ताल की बात कर लो, इन लोगों ने टर्मिनेशन भी झेला है। ये लोग संघ के सच्चे सिपाही हैं। तो मेरी हाथ जोड़कर संघ से अपील है कि इनकी अपील को मद्देनज़र रखते हुए इनको निराश न करें और इनकी रिकाउंटिंग अवश्य कराएं। मेरी यही अपील है राज्य कमेटी से। धन्यवाद आपका।